नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल उसका नाम था। तो मदीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी। उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। अब लोग ये नहीं समझते कि मैं गलत हूं, लोग किसी के मुफादात को ठेस पहुंचती है तो मुखालफत करने लग जाता है। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया। समझ आ रही है बातों? झूठ मूठ का। और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया, जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन नबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम मुहाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा, अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ। और बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा, अगर इन लोगों को तुम अपना बचा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को, तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। माअज़ल्लाह, ऐसी बातों पे कहा करे। बोले ये रोजमर्रा की गुफ्तगू में आदत बनाए, कोई ऐसी बात करनी हो तो माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के करनी चाहिए। उसने कहा कि माअज़ल्लाह, अब इनको बचा कुचा ना दें तो ये हमारे सर पे ना बैठते। शोर किया उसने। हमारे यहां भी सियाने बंदे पंचायत के लोग, वो कहते हैं, तू उस बरादरी के बच्चे से ही मार खा है, पता ही नहीं चला, जा उसे मार के आ, सर फाड़ा, ये कर, फोड़ दे उसका सर और देख, मैं देख लूंगा बाद में जो होगा। ये अक्लमंद लोगों के मशवरे नहीं, ये जाहिल लोगों के मशवरे। नाराज ना होना, पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर का फरमान है। ये किन लोगों का काम है? बोल के बताएं, बोल के। पढ़े लिखे सियाने बंदे इस तरह के मशवरे ये बिल्कुल नहीं देते, जाहिलों का काम। पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। और जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह, वहां तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे, वो पुरानी लड़ाइयां फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहां लफ्ज बयान किए, फरमाया ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ है? ये कौन सा काम है? अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। वो तू उस बरादरी के मुंडे कोई मार खाए। बरादरी क्या होती है? बरादरी तो तारुफ के लिए, ऊंच नीच कहां से आ गई? कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फरमाया तुम जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, लोग चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया वो और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी तो जो वहां बड़े सरदार बैठे हैं उनसे बात करूंगा, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहां सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए, जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया है। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माज़अल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया, हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया किधर जा रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए।
चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पूछा अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा आशा वकल्ला, मैंने बात ही नहीं की ना। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दिया। फरमाया अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है, और फिर लफ्ज़ बड़े हसीन है। फरमाया ये कहते हम इज्जत वाले हैं? नहीं, वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। फरमाया इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते हैं। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। जब मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरे बाप, तूने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा? कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूं, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, क्या वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल क्या हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत, क्या अपनी जुबान से कह, मेरे रब का ये फरमान है, वरफा नाला का जिक्र, हबीब मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफा तो बड़ी इज्जतों वाले, उनके गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई, अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु। इतनी अच्छी राय, वक्त फैसला करता है। तदब्बुर से चले, दानाई से चले, हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी। हमें कई दफा सजदा साफ करना पड़ता है, हम जो कहते हैं बात उसके उल्ट निकल आती है। हम किसी शख्स के बारे में कुछ तबसरा कर बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है कि वो तो ऐसा था ही नहीं, हमने गलत बात कर दी। हम बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के, हौसला ना होने की वजह से, सब्र ना होने की वजह से हम बहुत सारे काम कर गुजरते हैं, फिर हमें नुकसान होता है। अपनी जिंदगी में हिल्म ना छोड़े, हौसला ना। लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा है। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अगल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। तो इसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं जी ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़-औक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा करे, हिल्म पैदा करे। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती,
एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता, पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा, वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं दे रही, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती है। ओ भाई, बच्चे उसकी मां ही पाल सकती है, तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा का गया तो ये तो नई बीवी मिलेगी, और उसका भी क्या गया, उसको भी शायद शौहर मिल जाए। उन फूलों की परवरिश सिर्फ उनका माली कर सकता है, दूसरा कर सकता? तो तूने हौसला ही नहीं किया। ठीक है गलती बीबी की थी, पर तू तो मर्द था ना, तेरे पास तो दलेरी थी, फटाफटी 3 तलाक के जुमले कह दिए। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जायज काम बड़े हैं, पर तलाक जायज तो है, पर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद। तूने माली भगा दिया जिसने तेरे घर का बाग सेंचना था। तो भाई ये हौसला नहीं, दर्जनों तलाके, 20 केस, और अभी वो शादी के पूरे कपड़े नहीं पहने तो तलाक पहले। उसकी वजह यह कि हौसला नहीं, सब्र नहीं, रजा नहीं, हम एहसास नहीं करते। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है, जो उसने बेहतर समझा मुझे उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से दूर हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया, दलेरी। 2-3 साल, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल हज के मौके पे ना, हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं, सुनने से क्या, मैं कहता हूं वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते, माज़अल्लाह, जाली वीजे लगवा दिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए। आप मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, मीडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, मामूली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी, कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का, लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आता है, कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं कितनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, यार कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये बात हुई। 4 आदमी लौट आए, हालात खराब हो गए, लोग रो रो के किस्से सुनाते थे। लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हौसला देखो, हुजूर काबे का भी काबा, हुजूर मालिक, हरम के मालिक मुतलक, जिनके सदके अल्लाह ने काबा को बैतुल्लाह बनाया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर 1400 सहाबा को लेके गए उम्रा करने, मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक लिया, हम उम्रा नहीं करते। तू और मैं खादम और जो वारिसो मालिक हैं, 1400 सहाबा, हम नहीं उम्रा करने देते, वापस जाइए। सुलह लिखी जा रही है, सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी, तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे।
और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शरायत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया। हौसला, तदब्बर, ये तदबीर है। सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उम्रा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलग से मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं निकलने देंगे माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफा कहा अली काटो। तो शेरे खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता। कोशिश करता हूं, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीब पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई। ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन एक साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था। कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को, दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान 1,00,000 से ज्यादा हो गए। उनकी तरफ से अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां, 1400 कहां और 1,44,000। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने। मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला है। अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दिलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं, सब्र नहीं, सुकून नहीं, 2-4 बातें, यहां तक के लोग अब्बा जी की बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे जुमले कह देते हैं जो दोबारा पलट के नहीं आते, मां को लफ्ज नहीं बोलते, बाप की रूह तक छलनी कर देते हैं वो जुमले। लेकिन लोग उस वक्त हौसला करने, और हम पंजाबी लोगों ने तो गुंजाइश ही बड़ी दे दी है, कहते बच्चा है जे एक ही है, एक वे हौसला करे की है माशाल्लाह। तो अगर जवान हो गया तो कहते गर्म खून है, मुक्का कम। अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना तो किस में हौसला होगा? बोले
किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको कहो मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है। और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए, जलाल सिर्फ रह गया अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करें, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते हैं, जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा, काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या माने इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी, तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजा करते थे, गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम उंज हो जे ना जिंज उन्हें मशवरा दिता सी ते ओ नाल ही गौस पाक बन जांदा है। तेनू आखिया सी ना, फौरन ही दाता वाली अजवेरी हो जाता है। वो कहंदा तेन पता नहीं मैं किड्डा वली अल्लाह, तेनू मैं आखिया सी ना इंज ना कर, और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया, और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया सी जी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस करो। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं था। अब बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान सहाबा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है, हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया।
अब उसमें फटाफट अगले को हौसला दो, कोई अर्ज नहीं यार। नबी ये पाक, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना कहा उस्मान को बुलाओ। उस्मान आए तो उस्मान कहते मैंने चाबी दी तो मैं तैयार था, मैं तैयार था कि अब मेरी बात होगी और रुसवाई होगी। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाए, मुस्तफा ने तो ये जुमला भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कहा नहीं था, ये भी नहीं कहा। हुजूर ने चाबी ली, काबे के बुत साफ किए, नमाज पढ़ी, वापस आए। फरमाया उस्मान मेरा वादा था तेरे साथ कि जिसको मैं चाहूंगा चाबी दूंगा, ये लो चाबी मैं तुझे ही देना चाहता हूं, ले लो रख लो। उस्मान कहते हैं वो चाबी नहीं मेरे तरफ आ रही थी, मेरी तरफ ईमान आ रहा था। वो चाबी नहीं आ रही, ईमान आ रहा था मेरी जानब। कहते हैं मेरे हाथों में चाबी आई और मेरी जुबान पे कलमा है तौहीद जारी हो गया। भाई तदब्बुर, हौसला, सबर, रजा, हमें तो टाइम भी नहीं गुजारना आता। घर का माहौल, घर के अंदर रह के लोग दुखी हैं, इसलिए कि हमारी तबीयतों में हौसला नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि चलो थोड़ा इंतजार करें, वक्त को देखें, मौके को देखें।